नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। आज हम आपको लेके चलेंगे परमेश्वर के घर। परमेश्वर अर्थात परमेश्वर, लेकिन हम जिस परमेश्वर की बात कर रहे हैं वह छात्र हैं। दक्षिणी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी टिगरी, वहीं पर है परमेश्वर का घर। एक छोटा सा घर और बेहद गरीब परिवार, कमाने वाले बस एक या दो लोग, लेकिन कमाई बहुत कम। ऐसे में परमेश्वर ने वह कमाल करके दिखाया है जो सुख सुविधा प्राप्त करने वाले घरों के छात्र भी नहीं कर पाते। जी हां, परमेश्वर ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा 91.75% से पास की है। बड़ी बात यह है कि अपनी पढ़ाई के लिए परमेश्वर ने खुद कमाया और उसे पढ़ाई पर लगाया। जी हां, जब पैसे जुट नहीं रहे थे तो परमेश्वर ने कार साफ करनी शुरू कर दी और सुबह 4 बजे उठकर वह कार साफ करते थे और 2-3 घंटे की मेहनत में जो कुछ कमाते थे उसे पढ़ाई पर लगाते थे। आपको हम दिखा रहे हैं कि परमेश्वर किस बस्ती में रहते हैं। यह सामने वो सारा नजारा है जो उनकी बस्ती में दिखाई देता है। चारों तरफ जैसे गरीबी ही पसरी हुई है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके का माहौल है टिगरी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी का। हम आपको लेकर चलते हैं परमेश्वर के घर की तरफ। जी हां, सामने है परमेश्वर और परमेश्वर का घर। यह भीतर का नजारा भी देखें आप। परमेश्वर का छोटा सा घर, छोटे छोटे 2 कमरे हैं जिसमें परमेश्वर रहते हैं। सामने पिताजी और परिवार के अन्य सदस्य। आपको सीधे मिलाते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर जी, स्वागत है आपका। परमेश्वर जी, से आपने कक्षा 12 की परीक्षा में 91.75% अंक हासिल किए। अपनी मेहनत के पीछे आपका क्या फार्मूला है या क्या मंत्र है? और फॉर्मूला मंत्र के लिए कि क्या कहते हैं, सक्सेस के लिए स्ट्रगल जरूरी है। तो स्ट्रगल एक मंत्र है, तो उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। बाकी वही नंबर है, स्ट्रगल करता है कुछ पाने के लिए। किस तरीके से मेहनत करते आप ठीक से बताइएगा। सर कि क्या कहते हैं, कोई मूल मंत्र तो नहीं पता मेरे को, बस ये था कि कहते हैं स्ट्रगल करना चाहिए। मेहनत करोगे जब भी कुछ प्राप्त जब भी कुछ ज्ञान कर पाओगे। मैंने मेहनत करी, पढ़ाई करी और कहते हैं घर वालों को भी देखा, घर वालों की कंडीशन देख के चला, गया काम में भी गया और कहते पढ़ाई को भी ध्यान में रखा। इस वजह से मैं ज्ञान कर पाऊंगा। अच्छा परमेश्वर जी, जैसा कि मुझे पता है कि आपने अपनी पढ़ाई के लिए खुद कमाया और उसे पढ़ाई में लगाया। क्या करते थे आप अपनी पढ़ाई में पैसे लगाने के लिए? पैसे का निजाम कैसे करते थे? सर पैसों का इंतजाम तो सर इसलिए करता था, सिर्फ पढ़ाई में थोड़ी अड़चने आ रही थी तो इसलिए मैं कहता गाड़ी सफा करने का काम मैंने 10 से ही पकड़ लिया था। 10th और 11th और 12th में कराया मैं। गाड़ी सफा करता था, सुबह 4 बजे उठ जाता था। अच्छा, तो गाड़ी साफ करने के लिए आप कौन से इलाके में जाते थे और किस तरीके से लोगों से बात करते थे? सर मैं यहाँ तो तिगरी इस्लाम में रहता हूँ और जाता मैं खानपुर में था। खानपुर में 25 मिनट का रास्ता, वहाँ जाता था सुबह 4 बजे वहाँ जाता था सर। और वहाँ पर कहते हैं बोलता था, दूसरे बोलते कि हमारी गाड़ी सफा करता, तो उनकी गाड़ी सफा करता था। जहाँ फीस मिलता था 400-500 एक महीने मंथली। अच्छा, तो जब आप किसी की गाड़ी साफ करते थे उसका एक महीने का कितना पैसा मिलता था आपको एक गाड़ी का? सर कभी तो सर 3 ही मिलता, अधिकतर तो 3 मिलता था। कभी कहते ज्यादा कोई गाड़ी मिल जाती थी तो 5 तक मिल जाता था कभी तो। वैसे 3 कमाता था। तो जब ये पैसे आप पाते थे तो उसके लिए फिर किस तरीके से, क्या किताबें वगैरह खर्च करने में इस्तेमाल करते थे या फिर उन पैसों को पढ़ाई में कैसे लगाते थे आप? सर पढ़ाई में लगाता था कि क्या जैसे स्कूल में 12th क्लास में और 10th क्लास में कहते बोर्ड रहता तो उसमें खर्चा ज्यादा होता है। फाइल्स मांगते हैं सर तो उसमें खर्च आता है और कहते फीस जमा करानी पड़ती है। फीस तो होती नहीं है वैसे, पर कहते जो अलग अदर खर्चा है तो वो करता था अपने उस पैसों से और घर वालों जो बचता था घर वालों को देते थे। अच्छा, आपने क्लास 12th में कक्षा 12 में आपने अच्छे अंक हासिल किए हैं। आपके स्कूल का नाम बताइए, कौन से स्कूल से आपने पास किया है? सर मेरा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, शहीद अंशुया प्रसाद। सर अम्बेडकर में पढ़ता है। अच्छा, सर 12वीं
अच्छा, सरकारी स्कूल से आपने पढ़ाई की और उसके बाद परीक्षा दी। पढ़ाई यस जो सर। आपकी सरकारी स्कूल में थी, उस पढ़ाई का भी बड़ा लाभ मिला होगा आपको। हाँ सर, लाभ तो था क्योंकि जो इस बार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी सर, बहुत अच्छे, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे हैं वो। और अभी तक ऐसे दिल्ली में इतनी अच्छी पढ़ाई हुई नहीं जरूर की उनके राज में होगी। क्या बात है। अच्छा, परमेश्वर जी मुझे ये बताइए कि जो स्कूल की पढ़ाई है उसके अलावा कोचिंग या ट्यूशन भी तो जरूरी आजकल होता है चीजों को लेकर। क्या आपने अपने ही दम पे पढ़ाई की या ट्यूशन या कोचिंग भी की? सर ट्यूशन और कहते हैं कोचिंग तो होता है कंपलसरी, पर सर कहते हैं घर पे पैसा नहीं था कि मैं पढ़ सकूं, तो जी। कहते हैं आशा सोसाइटी एनजीओ है, वो कहते हैं मेरी मदद करती थी इसमें, जो उसके एम्बेसडर हैं और जो किरण मार्टिन मैम है, वो हमको कहते हैं बताती थी कि कहते तुम खुद भी पढ़ सकते हो। और मैं आशा सोसाइटी एनजीओ में आगे यहाँ पर क्लासेस लेता था, जो एम्बेसडर थे जो मेरे सीनियर थे उनसे लेता था, कोचिंग वोचिंग नहीं जाता था। अच्छा, परमेश्वर जी आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे क्लास 12 में? सर मेरे सब्जेक्ट थे सर इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी एंड वेब एप्लीकेशन। ओके, तो क्या इंटरेस्ट है आपका, आगे क्या करना चाहते हैं? सर मैं आगे सर टीचर बनना चाहता हूँ, और कहते हैं इंग्लिश का टीचर। अच्छा, अभी आप एडमिशन भी लेंगे तो उसके लिए क्या सोचा है, किस विषय में स्नातक किस विषय में करेंगे आप? सर मैं सर इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता हूँ, और इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता हूँ। इंग्लिश ऑनर्स के आपने फॉर्म वगैरह भर दिया है? यस सर। अच्छा, इंग्लिश ऑनर्स के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर बनना चाहते हैं जैसा आपने यस बताया। यस सर। तो टीचर बनने का मन में ख्याल कैसे आया है आपके? सर टीचर बनने का मन में ख्याल ऐसा है कि किसी को भी पढ़ने के लिए टीचर की आवश्यकता तो होती है। जी। किसी को भी बनने के लिए, कुछ बनने के लिए, और जैसे मेरे जैसे स्लम्स में रहते हैं जो दूसरे बच्चे रहते हैं, उनको भी टीचर की जरूरत है, जब भी वो अच्छे बन पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने टीचर सोचा कि जो मेरे जैसे बच्चे हैं उनको मैं उनको पढ़ाऊं और आगे निकालूं। क्या बात है। तो मतलब गरीब बच्चों को आप पढ़ा सकें इसलिए आप टीचर बनना चाहते हैं। यस सर। तो सर पापा ठीक। भी यही बोलते थे कि टीचर सर सर मेरे को लगता है पैसा है नहीं अकॉर्डिंग टू। अच्छा परमेश्वर जी, थोड़ा सा अपने घर के बारे में बताइए। घर में कौन कौन है आपके और किस तरीके से आपका परिवार चलता है, कमाने वाला कौन है, थोड़ा सा घर के बारे में बताइए। सर घर की स्थिति तो ऐसे खास नहीं है। मेरे घर में मेरे मेरे पिताजी, मेरे माता जी और मेरे दो बड़े भाई हैं, और दो भाभी और दो नेफ्यू हैं, भतीजे भतीजे और भतीजा है। मतलब टोटल 9 मेंबर्स इन माय फैमिली। और क्या थे, पापा 2010 से काम नहीं करते, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो 2010 में उनका ऑपरेशन हुआ था, और 2015 या 16 में भी हुआ था। और अभी मार्च में जब पेपर एग्जाम चल रहे थे जब भी हुआ था ऑपरेशन। और क्या बोलते हैं, भाई है, एक भाई तो सबसे बड़े वाले भाई कमाते नहीं है, वो अनएजुकेटेड ही है, वो काम वाम करते नहीं ज्यादा। और जो मेरे से बड़े हैं वो 12th पास है और वो हाउस कीपिंग का काम करते हैं, उनकी भी सैलरी 6 से 7 हजार रुपये मंथली। और मम्मी और भाभी अभी हाउस वाइफ। अच्छा, जैसा आपने बताया परमेश्वर जी कि आपके पिताजी को दिल की बीमारी है, उनका ऑपरेशन भी हो चुका है और भाई भी परेशान हैं, वो भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में तो आपके घर में आर्थिक स्थिति काफी कमजोर और काफी मतलब हाँ सर। अच्छी नहीं होगी। हाँ सर, फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी है ही नहीं, और बाकी जो मेडिकल कंडीशन है वो भी सही नहीं है। कहते किसी ना किसी की तबीयत खराब होती है, पापा की, मम्मी को भी मोतिया बिंदा है आंखों में। लेकिन ये इन सब चीजों के बावजूद और ऐसे प्रतिकूल माहौल में भी आपने काफी अच्छे से मेहनत की और अच्छे परिणाम लाकर दिखाए हैं। तो पढ़ाई में तो घर पे ही बैठ के पढ़ते थे या कहीं और जाके पढ़ते थे? जैसे आपने बताया कि छोटा सा घर है और काफी लोग हैं, तो पढ़ाई हाँ करने के सर। लिए भी बाहर जाते थे? सर पढ़ता तो घर पे भी था, और कहते हैं जो जिससे मेरे को हेल्प मिली सबसे ज्यादा वो आशा सोसाइटी एनजीओ था, जिसने मेरी मदद करी ऐसे टाइम पे। उनके पास स्टडी रूम था, वहाँ पर जाके मैं पढ़ता था, अगर कुछ डाउट्स होते थे तो क्लियर करवाता था। वहाँ के टीचर सही थे, स्कूल में भी सपोर्ट मिला था, स्कूल के टीचर भी सही थे कि बच्चा ऐसा तो उसको पढ़ाओ, वो भी पढ़ाते थे। अच्छा, पर जी परमेश्वर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप जिस तरीके से एक सोसाइटी से जुड़ के आपको लाभ मिला और काफी मदद मिली, इसी तरीके से आप बड़े होकर टीचर बनना चाहते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है जो झुग्गी झोपड़ी आपका इलाका है जहां आप रहते हैं, वहां पर किस तरीके की आप परेशानियां और स्थितियां देखते हैं या कभी आपने महसूस किया हो, वो भी बताइए। सर मेरी लोकेलिटी में तो सर कहते सारे ऐसे ही है कि कहते हैं उनके माता पिता और आके जो बड़े हैं वहाँ पर, आप जानते हो इस लफ्ज में क्या होता है, लड़ाई दंगा ज्यादा और ये सब होता है।
उस समय ये सारी सोचता हूँ कि ये सब चीजें खराब हैं और जो दूसरे जो हमारी जनरेशन आने वाली है उसको भी ये बिगाड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे स्लम्स में भी बच्चे अच्छे निकले, आगे निकले और कहते हैं कुछ अच्छा करें आगे जाके। और जो बड़े हमारे यंगस्टर हैं उनको सुधारें, क्योंकि वही कहते हैं इनको बिगाड़ते हैं और फिर वो इनको कहते हैं ये बिगड़ रहे हैं और कहते हैं फिर ऐसे देश की स्थिति, समाज की स्थिति गंदी होती जाती है, समाज अच्छा नहीं है। अच्छा परमेश्वर जी, आपने पढ़ाई लिखाई की बात कर ली, थोड़ा सा समाज और सामाजिक कार्य की बात कर ली, थोड़ा सा आपके बचपने की भी बात की जाए। खेलने में क्या रुचि है आपकी? सर खेलने में सर मेरे सर क्रिकेट में रुचि है सर। और सर अगर जैसे कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना ऐसे। मूवी वगैरह देखते हैं, हीरो कौन सा पसंद है आपको? सर हीरो सर कहते हैं, मेरे सर फेवरेट सर कहते हैं सलमान खान। जी परमेश्वर जी, आपको हीरोइन कौन सी पसंद है? सर हीरोइन तो सर कटरीना कैफ। कैटरीना कैफ, क्या बात है, कैटरीना कैफ आपको पसंद है। अच्छा, इसी तरीके से फिल्म आपने इधर कोई देखी है क्या पिछले दिनों में? सर वैसे फिल्म तो देखता नहीं हूँ, घर पे टीवी भी नहीं है इतना, तो अगर कभी देखता हूँ तो मैंने देखे दो तीन जो सही लगती है। आपके पास मोबाइल है? नो सर नहीं। आपके पास मोबाइल नहीं है? मतलब आज ऐसे समय में तो हर मतलब 8th 9th के बच्चे मोबाइल लेके घूम रहे हैं, आपके पास मोबाइल नहीं है। हम समझ सकते हैं आर्थिक रूप से तंगी होने के नाते आपके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन क्या दोस्तों के मोबाइल में भी कभी आप देखते हैं कुछ ऐप वगैरह या फिर कुछ गाने वगैरह या फिर कुछ और चीजें? नहीं सर नहीं देखता, क्योंकि कैसे मेरे को सोशल मीडिया से सर इतना अच्छा नहीं लगता कि मतलब इतना अच्छा नहीं लगता, और कैसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखता हूँ ज्यादा अच्छा नहीं। मतलब अभी आपके हाथ में स्मार्टफोन आपका अपना नहीं है? नो सर। जैसा कि परमेश्वर जी आपने बताया कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन यस सर। आज के समय में जो कोरोना चल रहा है, ऐसे में पढ़ाई जो है सारी मोबाइल से हो रही है या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर से हो रही है। हम समझ सकते हैं कि आपके संग आर्थिक रूप से स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आपके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन इसी समय हम ये भी समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसमें क्लास भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो क्या कभी आपने इस तरीके के, जैसे छोटे बच्चे हैं या आपके सोसाइटी में जहां आप जाते हैं वहां पर आके बच्चे इस तरह की बात करते होंगे कि हमारे पास मोबाइल नहीं है तो क्लास नहीं कर पा रहे हैं? हाँ सर बहुत सारे बच्चे हैं, एक तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं वो तो कर लेते हैं, उनके फादर मदर उनके पास होती है, पैसे इतना होता है। पर जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो कहाँ से पढ़ाई करेंगे? जैसे कि मेरे आसपास भी रहते हैं, जो कोई पहली में पढ़ता है, कोई सेकंड में पढ़ता है, कोई 7th में पढ़ता है, 8th में पढ़ता है, तो उसकी तैयारी रह जाती है। और इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल का स्कोर इसी वजह से रहता है ज्यादातर। निश्चित रूप से। परमेश्वर जी, क्या लगता है आपके हाथ में एक स्मार्टफोन जरूर होना चाहिए? सर स्मार्टफोन तो होना चाहिए कि जो आजकल सोशल मीडिया वर्क वो नेटवर्क है वो बहुत फैल रहा है और सारे अधिक से अधिक काम उसी से होता है, बस इसीलिए। निश्चित रूप से आपके हाथ में शीघ्र ही स्मार्टफोन होगा, ये उम्मीद है हमारी। और निश्चित रूप से जो आपने परिणाम कक्षा 12वीं में लाकर दिखाया है, आपको पुरस्कार स्वरूप स्मार्टफोन जरूर मिलेगा। और केवल स्मार्टफोन ही क्यों, आप तो बहुत सारी चीजों के हकदार हैं। जिस तरीके से आपने मेहनत करके अपने दम पर कमाया और पढ़ाई में लगाया और उसके बाद इतने अच्छे परिणाम लेकर सामने आए आपको तो और भी बहुत कुछ जितना एक बार आपसे अंतिम सवाल है, क्योंकि उम्र आपकी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, समाज और दुनिया को आपने बहुत नहीं देखा है। एक आखिरी सवाल आपसे है परमेश्वर जी कि आपके नाम का अर्थ बहुत बड़ा है, के नाम का अर्थ बहुत बड़ा है, साक्षात मतलब भगवान का नाम है परमेश्वर। तो कभी आपको इस बात का एहसास होता है कि आपके नाम में जो सीधे भगवान का नाम है उससे कभी आपको लाभ हुआ हो, या फिर जो परीक्षा परिणाम आए हैं, या फिर जिस तरीके से आपने पढ़ाई की और भगवान ने साथ दिया, आपके नाम का इसमें कमाल है? सर इसके नाम के साथ सर ये फायदा था कि जो टीचर थे कभी मारते नहीं थे मेरे को। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। ये नाम किसने रखा आपका? सर ये नाम मेरे ताई ने रखा था, क्योंकि मेरे अच्छा पापा का भाई, नाम भी प्रभु लाल है ना, तो मेरा नाम भी सब ऐसे रखा था, पी से परमेश्वर। नहीं आपके पिताजी का भी नाम प्रभुलाल है ना? यस सर।
मतलब सीधे प्रभुलाल और उनके यहाँ परमेश्वर भी, मतलब पूरा मंदिर है आपका घर। चलिए परमेश्वर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में आप अच्छे से पढ़ाई करें, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए आपको पंजाब केसरी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक्स सर।